देखो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का 5th क्वेश्चन से सम कर रहे हैं। ठीक है, 4 तक आप लोगों ने सभी ने कर रखे हैं। आज हमें 5th सम से शुरुआत करनी है। देखो पढ़ो, 5th क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी देर की है, 21 सेंटीमीटर है, और आर्क सबस्टैंड करती है एंगल 60 डिग्री सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। तो ठीक है, हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो क्या करनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एक क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, जो भी वो आर्क फॉर्म करती है वो। और एक क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रेडियस। देखो हमें रेडियस क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो थीटा लिखते हैं ना आप एंगल, वो हमें कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। अगर अपन इसकी पिक्चर बनाएं तो ये हमारे पास ये सेंटर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, अपनी ए बी आर्क बन जाएगी। और जो सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। तो हमें क्या क्या पूछा गया है बच्चे की, एक तो ए बी की लेंथ बतानी है, यानी लेंथ ऑफ आर्क ए बी। एक क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। वो कैसे निकालते होते हैं, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या कि पाई आर थीटा अपॉन में क्या होता है, 180। या तो ये लगा लो, या 2 पाई आर अपॉन में 360 भी लगा सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, मैं ये लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखी है। अगर मेंशन कही होती है तो वही लिखते हैं, यानी आपका पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22/7। आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, 21। थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 60 डिग्री। और नीचे क्या लगा देंगे, 180 डिग्री, ये वाला। ठीक है, 7 की टेबल पे 21 कटेगा 3 पे, 60 की टेबल पे कटेगा ये 3 पे। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। यानी लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी अपनी, 22 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या कहता, हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसका फार्मूला क्या सिखाया था तुम्हें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है, 360। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो पाई क्या लिखेंगे आप, 22/7। ठीक है, और आर क्या लिखेंगे आप, आर हमारे पास 21 है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। थीटा कितना देर का है, 60 डिग्री, वो लिख दो। और अपॉन में क्या लिख दो, 360। ये ठीक है, अब 7 की टेबल में 21 कितने पे कट जाएगा, 3 पे। 60 की टेबल में ये कितने पे कट जाएगा, 6 पे। 3 की टेबल में ये कितने पे कट जाएगा, 2 पे। और 2 से ये काट दोगे आप 11 पे। अब 11 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। तो ये कितना बन जाएगा, 21 को जब 11 से करते हैं तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड चीज इसमें क्या पूछी गई है बच्चे, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया है। तो उसके लिए तुमने सेक्टर तो निकाल ही चुके हो। सेक्टर में से अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो किसका आ जाता है, सेगमेंट का। यानी सेगमेंट क्या होता है, ये वाला, ये होता है ना सेगमेंट। सेगमेंट किसके बीच में बनता है, कोड और आर्क के बीच में, है ना। तो उसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, AOB, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका फार्मूला बताया था मैंने तुम्हें, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर ये थीटा 90 हो तो तुमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना है। अदरवाइज क्या लिखना है, यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिखना है। तो अब देखो हाफ तो हाफ हो जाएगा, आर क्या लिख देंगे आप, 21 इंटू 21। और साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री लिखोगे, वो लिख दो। अच्छा, 21 और 21 की मल्टीप्लाई 441/2 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे अगर रूट की वैल्यू देगा तो भर के आना, वरना मत भर के आना। यानी इसका आंसर बन जाएगा 441 √3/4 आ जाएगा। 2 2 क्या बन जाएगा, 4। ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो थर्ड आंसर क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ सेगमेंट AOB। तो वो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, वो माइनस कर देंगे। अच्छा देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर मुझे दे रखा है 231। उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी, 441 √3/4। कुछ नहीं करना, बस यही इसका आंसर बन जाएगा। ना तो आपने इसको कैलकुलेट करना है, कब कैलकुलेट करके आना, जो वो रूट की वैल्यू को दे। अदरवाइज मत करना, आपने यही आंसर इतना ही लिखना है इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो पढ़ो क्या कहता है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब अगर कोड ऑफ अ सर्कल यानी रेडियस अपने को कितनी देर की है 15, और ये जो कोड है वो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाती है 60 डिग्री का, तो हमें एरिया निकालना है। किस किस का एरिया निकालना है, देखो ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एक तो अपने को क्या निकालना है इसका माइनर सेगमेंट का, और दूसरा क्या निकालना है मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले आप रेडियस लिखते हैं, यानी पिक्चर बनाए तो ये जो अपना सर्कल है सेंटर ये जिसका ओ है, ठीक है, और ये जो कोड अपने को लेनी पड़ेगी, कोड का नाम क्या रख लेते हैं ए बी। ए बी कोड सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो हमें कितनी देर की है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी देर की है 15। तो सबसे पहले आप यही लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, आप लिखते हैं रेडियस यानी आर है वो तो मुझे कितनी देर की है 15 सेंटीमीटर, थीटा यानी एंगल ए ओ बी वो मुझे कितना दे रखा है 60 डिग्री। दो बातें दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक तो पूछा है उसने इसका जो माइनर सेगमेंट है वो पूछा है, एक तो इसका माइनर सेगमेंट निकालना, और एक क्या निकालना है इसका मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, माइनर सेगमेंट का फार्मूला सबको याद होना चाहिए, क्या होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो आप इसका एरिया तो उससे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो भी आपको ए ओ बी दे रखा है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, और ट्रायंगल का एरिया क्या फार्मूला क्या बताया था मैंने, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जो पाई देगा वही भरनी है अपनों, जैसे यहाँ पे पाई उन्होंने दे रखी है 3.14, तो हम वही भरेंगे, और अपॉन में मैंने पॉइंट हटा दिया इसका 100 लग गया। ठीक है, पाई की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है 3.14, पॉइंट हटा दिया उसका 100। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, और इंटू 15 लग जाएगा क्योंकि स्केयर है। ठीक है, और थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, और अपॉन में कितना आ जाएगा 360, ये वाला आ जाएगा। फिर माइनस हाफ का हाफ लग जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे वही 15 इंटू 15, और साइन ऑफ द एंगल क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 60 की टेबल पे 360 कितने पे कट जाएगा 6 पे कट जाएगा। ठीक है, और आप इसको भी काट सकते हो 3 की टेबल पे काट लो, 3 5 जा, और ये क्या आ जाएगा 3 2 जा, 2 से इसको भी काट लो, ये कितने पे कट जाएगा 157 पे कट जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। इधर देखो कोई कटिंग नहीं होती, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये तो क्या बन गया 100 बन गया, और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 157 को 15 से और 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है बच्चे 11,775 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 11,777 मतलब 11,775 आ जाएगी। माइनस 15 को 15 से कर देंगे, आ जाएगा 225, अपॉन में क्या आएगा 2, और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या रखोगे √3/2 भर दोगे। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको 225, तो ये रहा √3 की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है 1.73 ना, तो इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा मेरा 100, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी एक तरीके से ये 400 बन गया, 400 बन गया ना ये, और इनकी मल्टीप्लाई भी लिख दो, ये बन जाएगा अपना, इनकी मल्टीप्लाई हमारी आती है 38925, अपॉन में क्या आ जाएगा 400। अब ले लो एलसीएम, 100 और 400 का एलसीएम कितना आता है 400, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 47100, फिर माइनस का साइन, 400 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, सेम ही आ जाएगा अपना। अब दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमें देता है 8175, और अपॉन में कितना आ जाएगा 400। अब 2 0 का तो आप क्या लगा लेना पॉइंट, यानी 81.75 आ जाएगा, और नीचे वाला 4 रख लेना। अभी इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा अपना। ठीक है, तो एक पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 314/100 भरनी है, तो वो भर दी अपनों ने। आर की वैल्यू 15 × 15, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, ये अपना आता है 70650 आता है। ठीक है, अपॉन में क्या है 100, तो मैं इसका पॉइंट लगा दूं तो मेरा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा था उसने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जो मेजर सेगमेंट होता है वो कैसे निकलता है, देखो मेजर सेगमेंट क्या बच गया, मेजर सेगमेंट ये वाला पोर्शन है बच्चे, ये सारा पोर्शन बच गया। यानी ये कैसे निकाले आप, ये पोर्शन कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल में से ये वाला पोर्शन घटा दो आप, जो आप निकाल चुके हो ना ये वाला पोर्शन डार्क यानी माइनर सेगमेंट निकाल चुके हो, तो ये वाला माइनस करना अपने को। यानी पहले आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देंगे। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल तो निकाल चुके हैं 706.50, उसमें से अपनों ने क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो ये निकाला था ये वाला 20 पॉइंट वाला, तो 20.4375 है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। ये वाला सब ऐसे कर लेंगे आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों पढ़ो। देखो इसमें 7th क्वेश्चन अपनों ने नहीं करना है, 7th क्वेश्चन अपने सिलेबस से अब आउट हो गया, ये हमने नहीं करना है, हमने नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप इसको कट कर लो, ये नहीं है अब अपने सिलेबस में, अब हमने 8th क्वेश्चन करना है। देखो 8th क्वेश्चन क्या कहता, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। अपने पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर अपने को एक हॉर्स को टाइट करके लास्ट जैसे कॉर्नर पे बांध दिया, और इस कॉर्नर पे इसकी टोटल लेंथ तो अपने स्क्वायर की कितनी है 15, और जो रस्सी है रोप उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि वो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा हॉर्स, तो वो कैसे ग्रेज करेगा। देखो शेप बना के देखो कि अगर ये अपना स्क्वायर फील्ड है और जो से टोटल इसकी कितनी है 15 मीटर है उसकी विड्थ, तो ये जो अपना कॉर्नर पे अपनों ने इसका पैग बांध दिया, तो हॉर्स है जो वो उसकी लेंथ कितनी है उसकी रस्सी की 5 मीटर, तो वो 5 मीटर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता ना फील्ड में। तो इसलिए उसने कितना एरिया कवर किया फील्ड में, देखो ये देखा जाए तो ये पोर्शन क्या है, सेक्टर है, ये पोर्शन क्या है सेक्टर, जिसमें थीटा कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या मेरा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे एंगल क्या होंगे अपने 90 डिग्री होंगे, है ना। तो हम 90 डिग्री थीटा रख देंगे, और रोप क्या काम करेगी अपना, रस्सी किसका काम करेगी, रेडियस का, है ना। तो रेडियस कितनी बन जाएगी इसकी 5। तो हमारे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आप लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर लिख दो, चलो वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 15 मीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ रॉप, लेंथ ऑफ रॉप कितनी आ जाएगी अपनी, आर का काम करेगी, वो रेडियस का काम करेगी, और उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे आप 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा लिखेंगे आप एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो हम निकालेंगे पहले एरिया, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रोज, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, वो क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, जो सेक्टर का फार्मूला है ना वही लगाएंगे आप। ठीक है, अब देखो इसमें पाई अलग अलग इन्होंने मेंशन कर रखी है कि 3.14 ही लेनी है, यानी आप पॉइंट हटा दी तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और आर कितनी है मेरी 5 × 5 वो लिख देंगे, थीटा कितना है 90 वो लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा ये 360 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो 90 की टेबल पे काटें तो 4 पे कटेगा, 4 की टेबल पे ये भी काट लो आप, 4 की टेबल पे ये कटेगा 157 पे, और ये कटेगा 2 पे, 2 से काट रही हूँ मैं इसको, ये 157 और ये किस पे कट गया 2 पे। 5 से ये काट लो पहले 20 पे, फिर 5 से ये काट लो 4 पे, तो 4 2 से कितना आ जाएगा, नीचे तो आ गया 8 और ऊपर क्या आ जाएगा 157। अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखो इसका आंसर क्या आता है, 8 से डिवाइड करो, 8 × 1 = 8। ठीक है, तो हमारा कितना बच जाता है 9 बच गया ना, 8 से करेंगे तो अपना बच जाएगा
7 बच जाएगा, है ना। तो 77 हो जाएगा। आप या इसको डीरफ में डिवाइड करके ही देख लो। 8 1 जा 8, तो मेरा 77, 9 पे करूँगी मैं 72, तो मेरा रह जाएगा 5 यानी 0, 50, तो 8 6 जा 48, फिर 2 20, फिर 8 2 जा 16, फिर 40, 8 5 जा फिनिश। तो ये मेरा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब इन सेकंड पार्ट वो क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है कि अगर हम लेंथ ऑफ रॉप अगर 10 मीटर कर दें इंस्टीड ऑफ 5 की बजाय मैं 10 मीटर कर दूं, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, यानी कितना एक्स्ट्रा वो ग्रेज कर पाया। यानी अगर देखो अपनों ने रस्सी यहाँ तक थी, तो अगर रस्सी 5 मीटर और बढ़ा दी तो वो इतना एक्स्ट्रा कर पाएगा ना। यानी मुझे ये पोर्शन निकाल के देना है। तो ये पोर्शन कैसे निकालूं, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दूं, है ना। बड़ा सेक्टर यानी 10 वाला सेक्टर निकाल के उसमें से मैं 5 वाला माइनस कर दूंगी, तो मेरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना। तो मैं इसके लिए क्या करते हैं कि अगर इफ लेंथ ऑफ रॉप, अगर आप लिखते हैं लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू आर का काम करेगी ना, वो रेडियस का काम करेगी, और वो कितनी ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। थीटा तो वही रहेगा ना बच्चों, थीटा थोड़ी बदला है, थीटा तो हमारा क्या रहेगा वही 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 314/100 हो जाएगी, ठीक है। आर कितनी हो जाएगी 10 × 10 हो जाएगी, और थीटा कितना आ जाएगा 90, और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 360। 10 से 10 100, तो ये फिनिश हो जाएगा अपना। 90 की टेबल पे वही 4 पे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ऊपर 157 और ये 2 पे गया, और ये रह जाएगा अपना 157/2। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो 2 7 जा और 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर, या मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मीटर है तो ये हमारा कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी आप मीटर कर लो, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है कि इंक्रीज इन एरिया बताना है, भी कितना एरिया बढ़ गया, तो वो निकालेंगे। आप लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया माइनस वो वाला, यानी 78.5, उसमें से 19.625 आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इसमें से 5, ये रह जाएगा 7, इधर रह जाएगा 14 में से 8, इधर रह जाएगा 17 में से 9 गए 8, इधर रह जाएगा 6 में से 5, तो ये 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना एरिया एक्स्ट्रा ग्रेज कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज इन एरिया आ गया। कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद द डायमीटर 35 मिलीमीटर, ठीक है। आपको पास एक ब्रोच जैसे अपन वो कोट वगैरह पे लगाते हैं ना, ऐसे ये ब्रोच है, ठीक है। ये चांदी का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। इसमें जो वायर है वो कहाँ का यूज हुई है, एक तो ये सर्कल जो बना हुआ है उसमें यूज हुई है, और 5 डायमीटर की लेंथ में यूज हुई है। यानी हमारी जो वायर हुई है वो कहाँ का यूज हुई है, एक तो सर्कल में यानी इसके सर्कमफेरेंस पे, और एक 5 डायमीटर्स में यूज हुई है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि एक तो उसमें ये पूछा गया कि लेंथ ऑफ जो वायर है वो क्या आएगी, और ये पूछा गया इसने जो सेक्टर बनाए कितने सेक्टर बन गए इसके 10 बन गए ना, क्योंकि 5 डायमीटर है। टोटल अपना कितना होता है, टोटल जो अपना इसकी सेक्टर बन गई, तो ये 5 डायमीटर ने कितने हिस्से में बांट दिया इसको 10 पीसेस में बांट दिया, तो ठीक है 10 हमारे क्या बन जाएंगे इक्वल सेक्टर बन जाएंगे अपने। तो हमें सिर्फ एक ही सेक्टर का निकालना है, एक जैसे सेक्टर है तो सिर्फ एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो हम निकाल के दिखाएंगे इसको कैसे। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे डायामीटर, पहले लिख दो डायामीटर ऑफ जो सर्कल सर्कुलर ब्रोच, ये क्या है 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी 35/2, क्योंकि ये तो डायमीटर है अपना, है ना। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में ही रहने देंगे। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे आ जाएगा, जो देखो टोटल 360 का एंगल होता है, और अपने कितने सेक्टर्स बन गए 10, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर जो अगर हम दे रखा है हमें वो कितने बन गए अपने 10 है। तो इसका मतलब एंगल कितने डिग्री का हो गया यहाँ पे
36 डिग्री का। एक तो ये निकाल के रख लो, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर। अच्छा देखो वायर कहाँ का यूज हुई है, एक तो उसने सर्कमफेरेंस भी यूज की है ना, और एक 5 डायमीटर्स में यूज की है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, लेंथ ऑफ वायर क्या लिख देंगे, एक तो लिख देंगे सर्कमफेरेंस प्लस क्या लिख देंगे 5 डायामीटर्स लिख देंगे, 5 डायामीटर्स, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, और डायमीटर क्या हो जाएगा 5 × d लिख देंगे अपने को सबकी वैल्यू पता है, 2 तो 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा अपना 22/7, r कितनी हो जाएगी अपनी, ये वाली r है 35/2, वो लिख देंगे, और 5 का 5, और डायमीटर कितना है 35, सीधा डायरेक्ट 35 लिख देंगे। इसमें से कटिंग करते हैं, 2 से 2 फिनिश, 7 से ये कट गया 5 पे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 बन गया। इसकी भी मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 17, तो ये मेरा आ जाएगा 285 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी लेंथ ऑफ वायर आ गई। अब सेकंड केस में क्या निकालना है, इसके सेक्टर का एरिया है ना, ईच सेक्टर का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो हर सेक्टर का एरिया क्या बनेगा, फार्मूला एक ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई इन्होंने मेंशन नहीं है तो हमारी 22/7, आर कितनी है अपनी 35/2, 35/2, और थीटा कितना निकाला अपनों ने 36, तो वो लिख दो, इधर लिख दो 36, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 360 डिग्री ये वाला आ जाएगा। 36 से इसको काटोगे तो ये तो कट गया 10 पे, 7 की टेबल में ये कट जाएगा 5 पे, 5 की टेबल में ये कटेगा 2 पे, 2 की टेबल में ये कटेगा 11 पे। अब आगे कटिंग नहीं होती ना तो छोड़ दो, 2 2 जा तो कितना आ जाएगा 4, 35 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आता है 385, तो 4 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना देता है अपने को, 4 9 जा 36, कितना रह जाएगा 25, है ना, तो 4 6 जा 24, फिर अपना रह जाएगा 10 बन जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 20 रह जाएगा, और 4 5 जा 20, 96.25 मीटर है, मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके सारे सेक्टर्स का एरिया निकाल देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब इसके बाद हमें ये दे रखा है 8 अम्ब्रेला रिब्स हैं, ठीक है। हमें कहता है एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्टिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। देखो अम्ब्रेला कैसे बना रखा है, वो कहता कि जैसे बिल्कुल सर्कुलर शेप में मानता है वो, जैसे मतलब इसमें 4 रिब्स तो ऐसे दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, और ये 4 अपने को आगे वाले पोर्शन दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना, तो ये क्या शेप बन रही है, एक तरीके से बिल्कुल वो कहता है सर्कल की तरह अज्यूम करता है, तो ये वाला चीज है वो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है अपना, है ना। तो यहाँ पे जो 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स में 4 रिब्स ये 4 रिब्स इसके बैक साइड में होंगे, है ना। तो हमें ये पूछा गया कि एक तो हमें रेडियस दे रखी है, इसमें रेडियस क्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर, तो एरिया पूछा गया 2 कंसेक्टिव रिब्स में, 2 कंसेक्टिव रिब्स में जो एरिया आता है वो तो सेक्टर है, ये क्या बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो हम ये इसका फार्मूला लगाएंगे सेक्टर का। अब बात आती है थीटा, थीटा कैसे निकालें, देखो थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल 8 रिब्स है, टोटल कितने हैं, टोटल रिब्स कितने हैं यहाँ पे 8 है, तो थीटा कैसे निकलेगा, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है पूरे सर्कल का, तो उसको अगर आप 8 से डिवाइड कर दे तो 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका क्या निकालेंगे, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिब्स, यहाँ लिखेंगे एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिब्स, तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि इसकी शेप कैसी है बच्चे, सेक्टर की फॉर्म में है ना, तो इसमें यही फार्मूला लगा देंगे। पाई इन्होंने मेंशन नहीं है तो अपने को 22/7 ही रखनी पड़ेगी। आर कितनी है अपनी 45 × 45, और ये थीटा भी 45 का है तो वो भी भर दिया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 360 डिग्री, बस ये कट रहा है अपना 9 की टेबल में कट रहा है ना, 9 की टेबल में देखो 9 से इसको काटते हैं तो 9 5 जा 45, 9 की टेबल पे ये कट रहा है 40 पे, अब ये भी कट रहा है अपना, फिर से 5 पे काट दो इसको, 5 पे काटेंगे
तो ये कट जाएगा 8 पे कट रहा है ना। तो और ये अपना जो इसकी कटिंग करते हैं आप, ये देखो, ये एक बार रुको, इसको 9 पे काटा था, 9 5 जा, और ये कट गया, हाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर आप इसको 5 की टेबल पे काटते हैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 8 पे कट जाएगा, ठीक है। अब 8 से इसको भी कटिंग कर लो, ये भी कट रहा है ना अपना 2 से, 2 पे इसको 11 पे काट लो और इसको 8 से काटते हैं 2 की टेबल पे, तो 2 3 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा कितना बन जाएगा अपना, नीचे तो कितना आ जाएगा 21, और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखो कितना आंसर आता है। 45 को 45 से करो और उसके बाद आप इसको किससे करना है, 11 से करना है ना। तो 45 को 45 से करते हैं, उसको 11 से करते हैं, ये आ जाएगा 11275 आ जाएगा बच्चे अपना, ठीक है। ये बन जाएगा अपना, 1 मिनट रुको, देखो इसको अपनों ने 2 से काटा था, यहाँ पे 4 आएगा बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और 4 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ रहा है 2275 आ रहा है। देखो यहाँ से देखो, 45 को 45 से किया तो 2025 आया, फिर उसको मैंने 11 से किया तो मेरा ऐड कितना आ रहा है 22275 अपॉन में क्या आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिब्स आ गया, ओके। इस तरीके से ये वाला सम कंप्लीट कर लेना।